Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the benefits of breastfeeding. अमूमन ये सवाल होता है कि बच्चे के पैदा होने के कितने वक्त के बाद ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ द डिलीवरी ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। हमारे यहाँ एक कॉमन सवाल ये होता है कि माँ चूँकि कमज़ोर थी, बच्चा है कमज़ोर पैदा हुआ है, तो क्या हम इसको फार्मूला मिल्क दें ताकि बच्चे का वज़न बढ़े। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क यू कुड प्रोवाइड टू योर बेबी। ब्रेस्ट मिल्क इज़ यूनिकली मेड फॉर योर बेबी। इसके बरक्स फार्मूला मिल्क जो है वो तमाम बच्चों के लिए एक जैसा बना होता है। ब्रेस्ट मिल्क इनिशियली फीड टू फीड, लेटर ऑन डे टू डे, और उसके बाद मंथ टू मंथ उसकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात तब्दील होती रहती हैं, उसके साथ साथ ब्रेस्ट मिल्क की कंपोजिशन भी चेंज होती रहती है। जबकि फार्मूला मिल्क जो है उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। So, breast milk is the best solution you could provide to your baby. It is a complete nutritional solution for the baby as well as to the mother also. Breast milk में वो तमाम requirements, nutrients और immunological components मौजूद होते हैं जिसकी बच्चे को इब्तिदाई ज़रूरत होती है। It is a simple solution, it won't cost you any penny, so ये financially भी beneficial है। Let's talk about the benefits of breast milk. सबसे पहले ये मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। दूसरी चीज़ ये इसमें इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स जैसे IgA, लैक्टोफेरिन जो कि आपको बीमारियों से बचाते हैं बच्चे को, जैसे बच्चे को डायरिया होना, चेस्ट इन्फेक्शन होना, इसके अलावा एलर्जीज़, एस्थमा, इन सब चीज़ों से वो बच्चे महफूज रहते हैं जिन्होंने पहले 6 महीने खसूसन और 2 साल की उम्र तक माँ का दूध पिया होता है। ब्रेस्ट मिल्क इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। इसके साथ साथ जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो लेटर ऑन टाइप 1 डायबिटीज़, इस जैसी बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये भी माँ के दूध पीने वाले बच्चों में कम देखने में आया है। जहाँ ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत से फ़वाइद हैं, वहाँ ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाने के कुछ नुकसानात भी हैं। जो फार्मूला फेड बेबीज़ होते हैं या जिन्होंने माँ का दूध नहीं पिया होता, उन बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन और डायरिया उन बच्चों की निस्बत जिन्होंने माँ का दूध पिया होता है ज़्यादा देखने में आया है। इसके अलावा अंडर डेवलप कंट्रीज़ में एक चीज़ ये रिस्क भी रहता है कि जो फार्मूला फेड बेबीज़ होते हैं वो अंडर वेट होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के फ़वाइद जहाँ बच्चे के लिए हैं वहाँ पर इसके साथ साथ इसके फ़वाइद मदर को भी होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स आर नेचुरली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनीमिया, और इसके साथ साथ ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी है। मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली माएँ हैं उनकी सेकेंड प्रेगनेंसी जल्दी नहीं होती। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली मदर्स का हार्मोनल बैलेंस भी पॉजिटिव रहता है, उनका मदर और बेबी की बॉन्डिंग अच्छी रहती है, और लेटर ऑन लाइफ में हिप फ्रैक्चर्स और कैंसर जैसी बीमारियों से, ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों से भी वो महफूज रहती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स ने फैट गेन किया होता है, ब्रेस्ट फीडिंग उसको भी लूज़ करने में मदद देती है। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी, और 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली बच्चे को मदर फीड पे रखना चाहिए। 6 महीने पे बच्चे को परवीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, यानी सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट करना चाहिए, और 2 साल की उम्र तक सॉलिड फूड के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। क्लोस्ट्रम जो है येलो कलर्ड थिन सिरप जो इब्तदाई 24 से 48 घंटे में माँ का दूध प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर और इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट से भरपूर होता है जो बच्चे के लिए और बच्चे की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हम अब प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि माँओं की कंप्लेन होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कम आ रही है, बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे जो है बढ़ाया जाए। दूध बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कोशिश करेंगे आपका जो है ब्रेस्ट जो है कम्प्लीटली एम्प्टी हो। बच्चे को दूध ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए अपने हाथ से हल्का हल्का कंप्रेस करके फीड निकालने की कोशिश करें। उन बच्चों में जो बच्चे दूध नहीं ले पाते, जो बीमार हैं, उन माँओं को चाहिए कि पंप के ज़रिए अपने ब्रेस्ट को कम्प्लीटली एम्प्टी करें। इसके अलावा कुछ जो है आप पपाया लीव्स ले सकते हैं, मेथी दाने का कहवा बना के पी सकती हैं। इसके अलावा जो है जौ का इस्तेमाल करने से मिल्क प्रोड्यूस ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक सवाल ये भी आता है, जो वर्किंग वूमेन हैं वो चाहती हैं कि हम अपने बच्चे को अपना दूध ही पिलाएं और एक्सप्रेस करके बच्चे को दूध पिलाएं, तो वो दूध को स्टोर कैसे करें।
रूम टेम्परेचर के ऊपर जो ब्रेस्ट फीड है वो 4 घंटे तक स्टोर रख सकते हैं। इसके अलावा कूलर के अंदर 24 घंटे तक रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में 4 दिन तक रख सकते हैं और डीप फ्रीज़र में 6 महीने तक रख सकते हैं। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि न्यूबॉर्न बेबी को दूध कितना पिलाया जाए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके स्टमक का साइज़ एक मार्बल बॉल या एक चेरी के जितना होता है, मतलब बच्चे की रिक्वायरमेंट एक फीड में 5 to 10 ml यानी 1 टेबल स्पून के बराबर ही होती है। तो ये कहना कि माँ का दूध नहीं आ रहा, बच्चे की जितनी रिक्वायरमेंट होती है दूध भी उतना आता है। सो 5 to 10 ml इज़ इनफ फीड फॉर द फर्स्ट डे। 3 दिन के बच्चे का जो स्टमक है उसका साइज़ वॉलनट यानी अखरोट जितना होता है, उसको 1/2 आउंस से 1 आउंस तक एक फीड में रिक्वायरमेंट होती है। 10 दिन के बच्चे का स्टमक का साइज़ गोल्फ बॉल जितना हो जाता है, जिसको 1.5 आउंस से 2 आउंस एक फीड में रिक्वायर्ड होता है। और 1 मंथ के बच्चे का स्टमक का साइज़ एक एग जितना होता है। सो इसी तरह जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसकी मिल्क की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है और ब्रेस्ट फीड की प्रोडक्शन भी बढ़ती जाती है। ब्रेस्ट फीड में, एनिमल फीड में और इसके अलावा डब्बे के दूध में जो मेन डिफरेंस है, जो ब्रेस्ट मिल्क में फ़ैट्स प्रोटीन्स हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल हैं। इसके बरक्स बकरी के दूध में या गाय के दूध में जो फ़ैट्स और प्रोटीन्स होती हैं वो डाइजेस्टेबल नहीं होती, इसीलिए उनके दूध में अमूमन जो है लोग पानी मिलाकर पिलाते हैं बच्चे को। जो फार्मूला फैट होते हैं, जो फार्मूलाज मिल्क होते हैं, उसमें सम वॉट जो है उसको कंपोज करके ह्यूमन मिल्क के करीब बनाया जाता है, लेकिन 100% उसके बराबर फिर भी नहीं होता। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चे दिन में कितनी दफ़ा स्टूल पास करें। तो 5 से 6 दफ़ा स्टूल पास करना ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चे के लिए नॉर्मल है। और जो फार्मूला फेड बच्चे होते हैं वो अमूमन दिन में 1 से 2 दफ़ा स्टूल पास करते हैं और बाज़ जगह 2 से 3 दिन बाद भी स्टूल पास करते हैं। अगर बच्चा जो है स्टूल जो पास कर रहा है वो सॉफ्ट है और बच्चे का एब्डोमेन टाइट नहीं हो रहा तो परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चे ने 3 दिन से ज़्यादा स्टूल पास नहीं किया तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें।